हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, बोरोन किस प्रकार अपने से विकर्णतः स्थित सिलिकॉन के साथ सामान्यताएं प्रदर्शित करता है। ठीक है। प्रश्न में दिया हुआ है, बोरोन सिलिकॉन के साथ समानताएं प्रदर्शित करता है, कैसे? तो हम लोग को यहाँ पे प्रश्न को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा कि आवर्त सारणी जो होते हैं उसके वर्ग 13 और वर्ग 14, क्योंकि वर्ग 13 में बोरोन स्थित होता है, वर्ग 14 में सिलिकॉन स्थित होता है। और आवर्त सारणी दो और आवर्त सारणी आवर्त दो और आवर्त तीन, इसको भी समझना होगा, क्योंकि आवर्त दो में बोरोन होता है, आवर्त तीन में सिलिकॉन होता है। देखिए किस प्रकार से, वर्ग 13 और वर्ग 14, आवर्त दो और आवर्त तीन। आवर्त दो का जो वर्ग 13 का पहला सदस्य होता है, वर्ग 13 का जो पहला सदस्य होता है वो होता है बोरोन। ठीक है। और दूसरा जो सदस्य होता है वो होता है कार्बन। उसी तरह वर्ग 14 में चले जाएं तो यहाँ, माफ कीजिएगा, यहाँ पे ये कार्बन नहीं होता है, ये कार्बन वर्ग 14 का तत्व होता है। उसी तरह अगर आवर्त तीन में चले जाएं तो यहाँ पे एल्युमिनियम होता है और यहाँ पर सिलिकॉन होता है। तो बोरोन का जो गुण होता है, इसका विकर्ण बन रहा है एक तरह से। अगर इसको एक बॉक्स की तरह बनाए तो ये इससे साथ जुड़ेगा तो ये एक विकर्ण की भांति लगेगा। तो इसके साथ ये जो विकर्ण की तरह स्थित है सिलिकॉन, इसके साथ इसकी सामान्यताएं पाई जाती है। तो कैसे सामान्यता, क्या क्या सामान्यता है वो समझना हम लोग को जरूरी है। सिलिकॉन बी का SI के साथ समानताएं। पहला, बोरोन तथा सिलिकॉन दोनों उपधातु हैं। दोनों क्या है? उपधातु। प्रवृत्ति में ये ज्यादा जो होता है वो धातु की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये उपधातु कहलाता है। ठीक है। दूसरा, कि बोरोन तथा सिलिकॉन विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक है। वैसे अगर धातु होता है तो वो विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन ये दोनों विद्युत के कुचालक हैं। तीसरा सामान्यता है कि इनका बी तथा SI का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। तथा क्वथनांक उच्च होता है। दोनों प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। दोनों प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो दोनों की विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान होती है। दोनों की विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान होती है। लगभग समान होती है। ठीक है। एक का 2.0 होता है, दूसरे का 1.8 होता है। अगर बोरोन की बात करें तो बोरोन का होता है 2.0 और SI की बात करें तो ये होता है 1.8, लगभग बराबर इसको माना जाता है। ठीक है। अब रासायनिक गुण के आधार पर भी इसमें कुछ समानताएं हैं। तो रासायनिक समानताएं क्या है? रासायनिक समानताएं ये है कि अगर मान लो ये रिएक्शन करता है, दोनों अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा और जो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। मान लो कि बोरोन है, ये ऑक्सीजन के साथ मिल गया और ऑक्साइड बना लिया। ठीक है। ये B2O3 ये ऑक्साइड बना लिया। तो ये ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, दुर्बल अम्लीय होता है। और सिलिकॉन भी अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो सिलिकेट बनाता है। ठीक है। जो कि अम्लीय होता है। तो दोनों के ऑक्साइड कैसे होते हैं? दोनों के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। दोनों के ऑक्साइड अम्लीय, दुर्बल अम्लीय भी लिख सकते हो। दुर्बल होता है, ये अम्लीय जो प्रभाव होगा वो दुर्बल होगा। इसके अलावा दोनों को अगर क्षार से अभिक्रिया कराया जाए, SiO2 का अगर NaOH से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम सिलिकेट बनता है Na2SiO3 और यहां पर जल मुक्त होता है। उसी तरह अगर B2O3 का भी NaOH से अभिक्रिया कराया जाए तो यह अभिक्रिया के फलस्वरूप Na2BO3
का निर्माण करता है और जल निकालता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये क्षार के साथ अभिक्रिया करने के बाद भी कुछ समान तरह की अभिक्रियाएं दिखाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि बोरोन जो है उसके विकर्ण में जो स्थित सिलिकॉन है उसके साथ गुण दिखाता है। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।